सागर जिला दो नामों से जाना जाता है। वैसे तो कई शहरों के दो नाम होते हैं, लेकिन सागर के साथ समस्या ये है कि हिंदी में इसे सागर ही कहा जाता है, लेकिन अंग्रेजी नाम दो तरह से लिखा जाता है। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डिलक्स रूम, स्वीट रूम, डोरमेट्री हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट। खास बात यह है कि सागर के दोनों नाम आधिकारिक हैं। सागर को अंग्रेजी में सागर और सौगर लिखा जाता है, जो कई सरकारी विभागों में अलग अलग है। एक शहर के अंग्रेजी में दो नाम को लेकर इतिहासकार डॉक्टर रजनीश जैन बताते हैं। इसकी सीधी और स्पष्ट व्याख्या तो ये है कि अंग्रेज जब पहली बार सागर आए और उन्होंने इस शहर का नाम सुना तो उनके उच्चारण में जो आया उसकी हिज्जे कर दी, वह सौगर आई, और इस तरह से उन्होंने अपने दस्तावेज में भी इसको ही लिखा। इसके अलावा उन्होंने कई गांव कस्बों के नाम भी अपनी सहूलियत के हिसाब से ही लिखे। दूसरी तरफ अगर इसकी प्राचीनता पर जाएं, सागर का नाम सागर सबसे पहले कब पड़ा, इसका रहस्य महाराजा छत्रसाल के कालखंड में गोरेलाल तिवारी के छत्र प्रकाश में मिलता है। छत्रसाल के पन्नों में भी इसका नाम आया है। मराठा शासनकाल में भी सागर का नाम सागर आया। अगर मध्यकाल में छत्रसाल से पहले किसी दस्तावेज में इसका नाम नहीं मिलता है, इसके स्थान पर गढ़पहरा है। अंग्रेजी में शहर के दो नाम होने से लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा परेशानी रेलवे से संबंधित कामकाज में होती है, चाहे रिजर्वेशन का मामला हो या ट्रेन की लोकेशन देखना हो या रेलवे से जुड़ा कोई दूसरा काम हो। सागर के लोगों का ऐसी समस्याओं से आए दिन सामना होता है। ज्यादातर लोग नाम की गड़बड़ी का मामला जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं कि सागर अंग्रेजी में दो तरह से लिखा जाता है, वह कई बार परेशानी में फंस जाते हैं। कोई बाहर का व्यक्ति ट्रेन में सफर कर सागर आना चाहता है तो रेलवे रिजर्वेशन में उसे ध्यान रखना होता है कि सागर को सागर नहीं, रेलवे में सौगर लिखें, और सागर का शॉर्ट फॉर्म SGR नहीं बल्कि रेलवे में SGO है। इसी तरह ऑनलाइन या इंटरनेट के माध्यम से होने वाले कामकाज में भी कई बार नाम की गड़बड़ी को ध्यान न रखने पर समस्या का सामना करना पड़ता है। आज ज्यादातर दफ्तरों का कामकाज डिजिटल हो चुका है, तब अंग्रेजी में सागर शहर के दो नाम होने से लोग कई बार परेशानी में फंस जाते हैं। उन्हें भी यह ध्यान रखना होता है कि कई जगह सागर को अंग्रेजी में सागर नहीं बल्कि सौगर लिखा जाता है। खासकर रक्षा मंत्रालय से संबंधित कामकाज में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। सागर सेना की एक बड़ी छावनी है जो ब्रिटिश काल में स्थापित की गई थी। सेना से जुड़े तमाम मामलों में सागर को हिंदी में सागर लिखा गया, लेकिन अंग्रेजी में सागर नहीं बल्कि सौगर लिखा जाता है। देखिए, इसकी सीधी सादी साधारण व्याख्या तो ये है कि अंग्रेज जब शासन करने आए थे तो उन्होंने जब पहली बार इस शहर का नाम सुना तो उनके उच्चारण में जो आया तो उसकी उन्होंने अंग्रेजी में हिज्जे करी और वो आई सौगौर। तो इस हिसाब से उन्होंने अपने दस्तावेजों में सौगौर लिखा है। इस तरह से कई छोटे कस्बों और नगरों के नाम उन्होंने अपने हिसाब से लिखे। तो एक तो ये व्याख्या है, लेकिन दूसरी तरह से हम यदि इसकी प्राचीनता में जाएं कि सागर का नाम सागर सबसे पहले कब पड़ा, तो उससे इसका रहस्य जो है उसका रहस्य थोड़ा सा हमें पता लगता है कि सबसे पहले महाराजा छत्रसाल के समय कालखंड में सागर का नाम आया था गोरेलाल तिवारी जी के छत्र प्रकाश में। और छत्र प्रकाश कब लिखा गया ये 2-3 तिथियाँ उसकी मिलती हैं। तो और छत्रसाल के पत्रों में भी सागर का नाम आया है। उसके बाद मराठा शासन में सागर का नाम सागर आया है। और मध्यकाल में हम यदि जाएं, छत्रसाल के पहले जाएं, तो सागर का नाम सागर कभी किसी दस्तावेज में, साहित्य में, अभिलेख में मिलता ही नहीं और गढ़पहरा उसके स्थान पर मिलता है। अब एक थ्योरी और है जो सागर के पास खानपुर सतगढ़ जिसको कहते हैं मध्यम सिंचाई परियोजना, कढ़ान सतगढ़ परियोजना, वहाँ सतगढ़ फोर्ट है, वो सागर से 11 किलोमीटर पे है और उसका नाम सतगढ़ पड़ा। लंबे समय से उसका नाम सतगढ़ है, दस्तावेजों में भी है और ASI के दस्तावेजों में भी उसका सतगढ़ फोर्ट नाम है। और वो जो है वहाँ एक
कलचुरी शासनकाल का राजा शंकरगण हुआ है 850 ईस्वी में, उसका अभिलेख मिला है। तो उसका नाम सतगढ़ होना, सतगढ़ यानी शतगढ़, शत भी 100 है। तो सागर का नाम बुनियादी रूप से तालाब या झील के कारण सागर रखा, या सतगढ़ के शत के कारण सागर रखा, ये अपने आप में शोध का विषय है जिस पर और काम होना चाहिए, तो उससे ये मिस्ट्री सुलझेगी। बाकी मराठा दस्तावेजों में, अंग्रेजी दस्तावेजों में इसका नाम मराठा दस्तावेजों में तो सागर ही था, और जो कि माना जाता है कि झील के कारण उन्होंने रखा, ऐसा भी कहते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों ने जो उसका नाम सोगर रखा है, तो उसकी स्पेलिंग जो है उनके हिसाब से हिज्जे करने में उनकी वैसी सुविधा होती थी, इसलिए वैसा रखा गया है। अन्यथा सोगढ़ और सोगर का कोई संबंध नहीं है। सोगढ़ गोंडवाना शासन के भी नहीं थे, उनके 52 गढ़ थे, तो इसलिए उससे जोड़ना ये दूर की कौड़ी है। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डिलक्स रूम, स्वीट रूम, डोरमेट्री हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, स्थान भोपाल रोड, सागर। बुकिंग के लिए संपर्क करें